नमस्कार। भारत के म्यूचुअल फंड मार्केट में आने वाला है बम्पर धमाका। रिटेल निवेशकों की ताकत पहली बार पूरे सिस्टम को हिला देने वाली। और अभी अभी आई बैन एंड कंपनी और ग्रो की ताजा रिपोर्ट ने साफ कह दिया है, फाइनेंशियल ईयर 35 तक म्यूचुअल फंड का AUM 300 लाख करोड़ के पार जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, 300 लाख करोड़। यह आंकड़ा न सपना है न कल्पना, बल्कि भारत के बदलते निवेश मानसिकता का असली चेहरा है। सबसे पहले सुनिए बड़ा खुलासा। रिपोर्ट बोलती है कि अगले 10 सालों में भारत में म्यूचुअल फंड की पहुंच 10% से बढ़कर 20% हो जाएगी। यानी हर दूसरा परिवार मार्केट में पैसे लगाएगा। और इसका मतलब मनी फ्लो, मार्केट ग्रोथ और निवेशकों का असली दम। सबसे ताकतवर फैक्टर क्या? रिटेल की बढ़ती एंट्री और देश भर में डिजिटल रेवोल्यूशन। टियर 2, टियर 3 छोटे शहर, कस्बे, गांव सब कनेक्ट हो चुके हैं मार्केट से। अब सुनिए इक्विटी की बात। डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स FY 35 तक 250 लाख करोड़ पहुंच सकती हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब अटकलों वाली ट्रेडिंग से दूर जा रहे हैं। FNO में सेबी की सख्ती के बाद रिटेल का रुझान सुरक्षित और वेल्थ बिल्डिंग टूल्स की तरफ बढ़ रहा है। सेबी के अध्ययन में साफ लिखा है, FY 22 से FY 24 के बीच 93% लोगों ने FNO में नुकसान उठाया। यानी छोटे निवेशक अब समझ गए कि सट्टेबाजी नहीं, निवेश ही कमाई का रास्ता है। अब सबसे मजेदार बात, कौन बढ़ाएगा ये क्रांति? जेन जी और मिलेनियल्स। करीब 9 करोड़ नए निवेशक आने वाले हैं, युवा, डिजिटल और फाइनेंशियली स्मार्ट। बैन इंडिया के सौरभ ट्रेहन ने साफ कहा कि भारतीय परिवार सेविंग माइंडसेट से निकलकर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका रिजल्ट, 5 साल से ज्यादा रखने वाले म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स 7% से बढ़कर 16%। सिप को 5 साल से ज्यादा जारी रखने वालों की संख्या 12% से बढ़कर 21%। यानी लोग अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझ चुके हैं। पिछले 10 सालों में सिप इनफ्लो 25% CAGR से बढ़े, रिकॉर्ड। महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ी। आज वे पूरे इन्वेस्टर बेस का 25% हिस्सा हैं। B30 सिटीज यानी टॉप 30 शहरों के बाहर के टाउन आज 55 से 60% नए SIP रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, पूरा गेम वहीं से बदल रहा है। 80% इक्विटी निवेशक और 35% म्यूचुअल फंड निवेशक सीधे मोबाइल से ऑनबोर्ड हो रहे हैं। ग्रो की COO हर्ष जैन ने कहा कि इंडियंस अब सेविंग फर्स्ट, इन्वेस्टिंग फर्स्ट माइंडसेट अपना रहे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने निवेश को लोकतांत्रिक बना दिया है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा, रिटेल इन्वेस्टमेंट भारत की $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सबसे अहम इंजन होगा। अगर यह तेजी जारी रही तो 7 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। IPO, SME, फाइनेंस, टेक, डिस्ट्रीब्यूशन सब में बूम। भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है। इसके लिए हमें अपनी प्रति व्यक्ति GDP को 6 गुना करना होगा। और रिपोर्ट कहती है कि म्यूचुअल फंड AUM GDP के हिस्से के तौर पर अगले 2 दशकों में 6 गुना बढ़ेगा, जो 2047 तक 80% GDP को पार कर सकता है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर ही भारत के विकास का असली ईंधन बन चुका है। तो तस्वीर साफ है, म्यूचुअल फंड सिर्फ सेविंग का तरीका नहीं, ये भारत की आर्थिक क्रांति का नया इंजन है। FY 35 का 300 लाख करोड़ AUM सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये देश की नई निवेश शक्ति का विस्फोट है। डिजिटलीकरण, नए निवेशक, मजबूत रेगुलेशन, बड़े मार्केट रिटर्न सब मिलकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टर कंट्री बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। मैं इस कहानी पर नजर बनाए रखूंगा, अगली बड़ी हेडलाइन के साथ फिर लौटूंगा। तब तक अपना रिस्क समझिए, निवेश समझदारी से कीजिए।